हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। सामान्य तौर पर हम कल से काफ़ी चीज़ों की शुरुआत की है। पर्यावरण विषय के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी हिस्ट्री से संबंधित, खास करके आधुनिक हिस्ट्री या आंदोलन से संबंधित चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था रानी गौडिनल्लू के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है सन्यासी विद्रोह और फकीर विद्रोह पर। ये दो महत्वपूर्ण विद्रोह रहे हैं आज़ादी के टाइम पीरियड से। आज़ादी के पहले अगर बात करते हैं तो 17वीं 18वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड था, 18वीं शताब्दी में तो ये दो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। तो इन पर चर्चा कर लेते हैं आज, ठीक है। तो आइए, खास करके अगर देखा जाए तो ये जो विद्रोह है, ये दोनों विद्रोह महत्वपूर्ण रहे। एक तरीके से कहा जाए तो जिसे आप कह सकते हैं प्री फ्रीडम वार, यानी स्वतंत्रता से पहले के जो संघर्ष थे, आजादी से पहले के जो संघर्ष थे, उनकी एक लंबी गाथा रही, कहानी रही। और उन्हीं संघर्षों में ये कुछ संघर्ष रहे, कुछ विद्रोह रहे, जो लगातार अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा था या पनप रहा था। आगे चल करके यही सारा विद्रोह 1857 की क्रांति के रूप में इकट्ठा होता है, फूटता है, और उसी के बाद से आज़ादी की एक नई लड़ाई शुरू होती है और हमारा देश स्वतंत्र होता है। तो सामान्य तौर पर आज मेरे प्रिय दोस्तों, आज सभी लोगों से जो चर्चा का बिंदु रहेगा वह रहेगा आपका सन्यासी विद्रोह का। तो आइए देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह। आज का जो आपका बिंदु है चर्चा का वह है सन्यासी विद्रोह। एक चीज और जानिएगा कि ये सारे जो विद्रोह रहे, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों द्वारा तो चलाया जा रहा था, लेकिन उनके पीछे कुछ न कुछ दमनकारी नीतियां कार्य कर रही थी। कल भी मैंने चर्चा के दौरान बताया था, आज फिर से बता रहा हूं आप सभी लोगों को कि इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ आए तो अंग्रेजों ने एकदम कहा नहीं, आतंक मचा के रख दिया। लूट खसोट, लूटो खाओ निकल जाओ वाला हाल था कि पूरी तरीके से कितना ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए और लेकर के चुपचाप निकल लिया जाए। यही सब कारनामे चल रहे थे। इसी कारनामों के दौरान सन्यासी विद्रोह का जन्म होता है। सन्यासी विद्रोह की अगर बात किया जाए तो पहली बात तो इसका जो संबंध है कि यह किस स्थान से संबंधित रहा, तो अधिकांश विद्रोह आपके बंगाल के रीजन से संबंधित रहे। उनमें अगर बात करें तो आपका बंगाल का रीजन सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिंदु रहा। सन्यासी विद्रोह में भी अगर बात करें तो ढाका इसका केंद्र बिंदु था। अब बहुत लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि सर ढाका तो बांग्लादेश में है। तो ध्यान से समझिएगा कि आजादी से पहले बांग्लादेश भारत का अभिन्न हिस्सा था। आपका बांग्लादेश हिस्सा था। अगर इधर बात करें तो आपका पाकिस्तान पूरी तरीके से काफी महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जाना जा रहा था। तो काफी बड़ा क्षेत्र था भारत का। तो बंगाल का जो ढाका का केंद्र बिंदु रहा वो सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र था। सन्यासी विद्रोह में अगर बात किया जाए तो खास करके इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1770 से लेके 1800 तक मानी जाती है कि जो सन्यासी विद्रोह का जो समय रहा, जो टाइम पीरियड रहा, वो समय था 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक। लेकिन कई जगहों पर कई राइटर, लेखक या कुछ अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताते हैं कि इसका जो टाइम था वो 1763 था, यानी 1763 से लेकर के 1820 के आसपास ये विद्रोह चला। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण इतिहास लेखकों की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो उन्होंने इसी टाइम को एकदम परफेक्ट माना है कि 1770 से लेकर के 1800 ईस्वी तक यह सन्यासी विद्रोह रहा। अब निश्चित सी बात है कि यहाँ पर सन्यासी नाम आया है, तो सन्यासी विद्रोह का मतलब है कि इसमें केवल साधु संत शामिल नहीं थे।
वहां पर जो एक समूह था, सन्यासियों ने इसकी शुरुआत की, तो उस समूह के साथ काफी लोग इसमें जुड़ गए। अब सन्यासी विद्रोह का जो मुख्य केंद्र था, अगर बात किया जाए तो ढाका केंद्र होने के साथ साथ मुख्य कारण पर विचार करें कि भाई इस विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी कि ऐसा कोई विद्रोह बंगाल में पनपा। तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से अत्यधिक शोषण। अंग्रेज लगातार लोगों का शोषण कर रहे थे, काफी ज्यादा शोषण हो रहा था। शोषण के बाद अगर बात करें तो अन्य दूसरा जो प्रमुख कारण था वो अकाल था। काफी ज्यादा सूखा पड़ रहा था, लोग भूखमरी से त्रस्त हो रहे थे। ठीक है, धार्मिक चोट, यानी धार्मिक आस्था पर चोट भी की जा रही थी। लोगों को उन्हीं के धार्मिक स्थानों पर जाने से लिए रोका जा रहा था। विभिन्न प्रकार के कर लगाए जा रहे थे, पाबंदियां लगाई जा रही थी। तो धार्मिक चोट, ये सारी प्रमुख कारण थे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखते हैं तो राजनीतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, लूट मार हो सकता है जो अंग्रेजों द्वारा लागू किया जा रहा था। लेकिन एकदम तात्कालिक कारण पर अगर जाए तो धार्मिक कारण था, क्योंकि धार्मिक आस्था पर तुरंत चोट पहुंचाई गई थी। और अगर बात करें तो 1770 में आपके बंगाल में काफी बड़ा अकाल पड़ा था। 1770 के टाइम पीरियड पर काफी बड़ा अकाल पड़ा। तो उस अकाल के बाद जो ये विद्रोह रहा बंगाल का, ये काफी तेज उभर गया। लोगों ने एकदम बवाल से काट दिया कि भाई निश्चित सी बात है, मरना तो है ही, भूख से मरना है, कुछ खाने के लिए है ही नहीं, बच्चे मर ही रहे हैं, तो इससे अच्छा है मार के मरो। सेम वही प्रक्रिया यहां पर हो गई कि मार डालो और मर जाओ। तो 1770 के बाद ये तेजी से पनपता है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता के रूप में, ध्यान रखिएगा, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, सन्यासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनमें दो नाम सबसे ज्यादा प्रमुख आता है। वो है मंजू शाह और देवी चौधरानी। इन दोनों नामों को जरूर दिमाग में बिठा के रखिएगा, मंजू शाह और देवी चौधरानी। यानी सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के रूप में मंजू शाह आते हैं और देवी चौधरानी आती हैं। इन दोनों ने पूरी तरीके से नेता का रोल अदा किया और लीडरशिप किया और पूरे विद्रोह को आगे बढ़ाया। यहां तक कि इस 1770 के अकाल के बाद जब बवाल मचा, और उस बवाल के द्वारा अगर देखा गया कि सन्यासी विद्रोह जब तेजी से फैला, तो आपके बंगाल में इसी समय 1773 के आसपास समानांतर सरकार विकसित हो जाती है। ढाका के आसपास वहां पर मेदिनीपुर, जो औरंगपुर आदि क्षेत्र था, अगर बात किया जाए तो उन सारे क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो समानांतर सरकार बन गई। समानांतर सरकार क्या होती है कि जो उस समय सरकार चल रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, सरकारें रन कर रही थी, उस सत्ता को हटा दिया गया और लोगों ने अपनी सत्ता बना दी और उस अपने रूल्स रेगुलेशन लागू कर दिए। यानी जो केंद्रीय सत्ता है उसका जो दखल है, उसका जो अधिकार है, वो शून्य हो गया। तो पूरी तरीके से बात किया जाए तो 1773 के आसपास यहाँ पर समानांतर सरकार भी विकसित हो जाती है। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मंजू शाह, देवी चौधरानी इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने गए। अब ये सारी चीजें चलती रही लगातार, ये सारा विद्रोह चलता रहा। और इस विद्रोह के क्रम में अगर बात करें तो इस सन्यासी विद्रोह का नोट करना हो तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। जो सबसे बेहतर हमको जानकारी प्राप्त होती है, वह जानकारी कहां से मिलती है, यह देख लेते हैं। तो हमें
सन्यासी विद्रोह के बारे में जो बेहतर जानकारी मिलती है, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका उपन्यास है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। ये जो आनंद मठ उपन्यास है, इस आनंद मठ उपन्यास का जो कथानक है, यानी जो थीम है इसकी, वह सन्यासी विद्रोह ही है। इसका कथानक क्या है? सन्यासी विद्रोह से ही जुड़ा है। तो यहां से हमें बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है, क्योंकि इसका जो कथानक है वो क्या है? सन्यासी विद्रोह है। 1800 ईस्वी के आते आते अंग्रेजों ने इसका काफी ज्यादा दमन किया, एकदम दबा करके, दबा कुचल करके इस पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो मित्रों, आप सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से बंगाल में एक आंदोलन जन्म लेता है और तेजी से उभरता है, और 1770 से ऊपर उभर करके 1800 ईस्वी तक लगभग चलता रहता है, और एक लंबे टाइम पीरियड पर लगभग 30 साल इसने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया इस क्षेत्र में, और फिर 1800 ईस्वी आते आते इसे पूरी तरीके से दबा दिया गया। और इसे दबाने में अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो रोल रहा, यानी सन्यासी विद्रोह को दबाने का जो कार्य किया गया, वो किया गया, अंग्रेज गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये भी नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सन्यासी विद्रोह को दबाने में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा, यानी किसने इसे दबाने का, कुचलने का काम किया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय ने इसे दबाया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सन्यासी विद्रोह रहा। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बेहतर लग रही होंगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो चलिए, ये सन्यासी विद्रोह का कथानक रहा और इसके बारे में हमने चीजों को बेहतर तरीके से जाना। ठीक है, अगर सारी चीजें आपको बेहतर लग रही हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, जरूर देख लीजिएगा, और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेशन दीजिएगा जिससे वो सब्सक्राइब कर सके चैनल। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय।